साधक भाई ने कल प्रश्न किया, क्या ऐसा कोई भगवान के नाम लेने की विधि है, ऐसा कोई प्रयास है जिसके द्वारा पत्ते पत्ते में राम, कंकर कंकर में शंकर नजर आने लगे, मुझे मेरे इष्ट हर जगह दिखलाई देने लगे। मेरा भाव इस कोटि का कब बनेगा? मैं क्या करूं कि मुझे भगवान के दर्शन हर एक में होने लगे। परम पूज्य श्रेष्ठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका की वाणी में आपके इस प्रश्न का समाधान है। आइए उसे श्रवण करते हैं और हम आप भी प्रभु प्राप्ति की राह में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य सेठ जी कहते हैं कि समय को सार्थक करें। अब आपका और मेरा प्रश्न होगा कि समय सार्थक कब होगा, कैसे मिलेगी ये अवस्था? तो महाराज कहते हैं कि ये सबसे बड़ा भगवान का चिंतन है, ये मानसिक जप है। मौखिक जप से 10 गुना उपांशु और उससे भी 10 गुना मूल्यवान ये मानसिक जप है। 100 वर्ष का मौखिक जप 1 वर्ष के मानसिक जप के बराबर है। मानसिक संकल्पों की जगह भगवान के नाम का संकल्प करें तो मानसिक जप होगा। जैसे नटनी रस्से पर चलते हुए कई प्रकार के तमाशे दिखाती है, किंतु उसका ध्यान रस्से पर रहता है। रस्से से ध्यान छूट जाए तो वह बेमौत मारी जा सकती है। नटनी के गाने बजाने की तरह संसार का काम करो, मुख्य वृत्ति भगवान की ओर रहे, गौण वृत्ति संसार की ओर रहे, बस इतना सा कर लो। ये किया तो जो तुम चाहते हो वो हो जाएगा। मनुष्य अपने शरीर के लिए जितना कम खर्च लगा सके उतना लगाना साधुता है। आप और मैं गृहस्थ में रहकर संत बनने का साधन सीख रहे हैं। आज पूज्य सेठ जी की वाणी से वे कह रहे हैं, साधु की तरह जितनी आवश्यकता कम कर दें उतना वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। ये चादर जो मैंने ले रखी है उसका दाम 12 आना है। ये 3 वर्ष से चल रही है। 4 आना साल का पड़ा। वहीं 75 रुपए की गर्म चादर भी मैं ले सकता हूँ तो 100 गुना फर्क हो गया। उसकी इज्जत संसारी मनुष्यों के लिए और इसकी इज्जत ईश्वर के घर पे है। यदि वस्त्र से साधुपना हो तो सबका वस्त्र रंगा दें। अपने शरीर के लिए कम खर्च करना चाहिए। आराम, शौकीनी, भोग, स्वाद की जड़ काट देनी चाहिए। आपको और मुझे कुछ और करने की आवश्यकता नहीं। जीने में बदलाव आ जाए, रहनी बदल जाए तो घर में रहकर भी प्रभु मिलने का जो आपका और मेरा संकल्प है वो पूर्ण हो सकता है। पूज्य सेठ जी कहते हैं कि व्यसन भगवान के ध्यान का करो, नशा भगवान के ध्यान का करो। ध्यान में इतना मग्न हो जाओ कि शरीर काट दे तो भी पता ना चले। दुखी और पीड़ित मनुष्यों को आराम पहुंचाना सेवा है, उनको सदा के लिए मुक्त करना परम सेवा है। परम सेवा अपनी शक्ति के अनुसार सबको करनी चाहिए, हर एक को करनी चाहिए। उस सेवा के लायक योग्यता बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक व्यक्ति व्याकरण जानने वाला हजारों आदमियों को पढ़ा सकता है। राजा जनक ऋषियों की जितनी सेवा करते थे, हमें परम सेवा करने लायक बनना चाहिए। दूसरों को भगवान की ओर लगाना भी भगवान प्राप्ति का साधन है। इसके बहुत प्रकार हैं। सिद्धांत ये बना लें कि संसार में भगवान के प्रेम और श्रद्धा का प्रचार हो, गीता का प्रचार हो, गीता के भाव दूसरों में भर दें। गीता बेचना या गीता प्रेस से काम करना या गीता प्रचार में सहायता करना, ये सभी सेवा हैं। आप जो जानते हैं वो दूसरे को बतलाएं, ये भी सेवा है। पूज्य सेठ जी कहते हैं कि मन में ये भाव हो गया कि गीता का प्रचार हो, यही बहुत बढ़िया है। ये सबसे बड़ी भारी सेवा है। आप स्वयं उसका अध्ययन कर दें, आप उसे श्रवण कर लें, आप उसे अपने जीवन में काम ले लें, सबका उद्धार करें, सब भगवान के भक्त बन जाएं। भगवान से ये प्रार्थना करना निष्काम है, सकाम नहीं। अपना उद्देश्य ये नहीं रखना कि अपना उद्धार हो जाए। सारे संसार का उद्धार होगा तो अपना तो स्वयं हो जाएगा। मेरे बदले में सबका हो तो और अच्छी बात। इस तरह भगवान भावना ऊंचे दर्जे की होने पर तत्काल मिलते हैं। तन मन से जितना लाभ हो सकता है उतना धन से नहीं हो सकता। मैं कोई लौकिक सेवा के लिए, कल्याण के लिए, धन के लिए नहीं कहता, लेकिन मनुष्य के लिए कह देता हूँ। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारण मुझ न आवे लाज। अरे मांगना बड़ा बुरा है, लेकिन रुपए मांगना छोटा है। जो बेचारे धन के दास हैं उनको धन प्राण से प्यारे हैं।
रुपयों के कारण काम नहीं रुकता, सेवा की कमी के काम रुकता है। एहसान करके भी दूसरी सेवा करे तो स्वीकार कर लेते हैं, किंतु रुपयों के लिए किसी का एहसान नहीं सहते। रुपयों का बड़ा दायित्व आता है। धन अपने स्वार्थ में नहीं खर्च किया, लेकिन यदि नाम हो गया तो कलंक है। संस्था करे तो कोई नुकसान की बात नहीं, गीता भी भगवान की है। शरीर से सेवा करने का भार हम पर आए तो हमें कर लेना चाहिए, हमें तो सदा ही हल्का रहना चाहिए। उसकी वस्तु उसे सौंप देनी चाहिए। वे ही लेने देने वाले दोनों हैं, हम तो बिचौलिए हैं। दलाली करने वाले को कुछ नहीं मिल जाता। नाम हो, शरीर की सेवा हो, दलाली का लोभ होना नीचा दर्जा है। ऐसी दलाली कलंक की है। हम भगवान के और सब भगवान हैं, ये जानकर सेवा करनी चाहिए। समस्त शास्त्रों का सार गीता और गीता का सार शरणागति है। इसलिए बारंबार सेठ जी गीता के प्रचार की बात कर रहे हैं। वे संकेत में ये कहना चाह रहे हैं कि हम आप प्रभु की शरणागति को स्वीकार करें और अपने इष्ट को पुकारें, और भगवान की शरणागत होकर हर एक की सेवा करने से भगवान की प्राप्ति की राह जल्दी मिलती है। पूज्य सेठ जी कहते हैं, गीता का प्रचार करना, हर एक भाई को भजन ध्यान में लगाना परम सेवा है। आपका जो भी इष्ट है, उससे संबंधित जो रचना आपको अच्छी लगती है, आप उसका स्वाध्याय करें, उसे श्रवण करें, उसका ज्ञान रखें और उसे दूसरों को बताकर आप अपने जीवन में उतारें और दूसरे की सेवा करें। मैं कोई भी शब्द हेतु सहित नहीं कहता, बिना हेतु के कहता हूँ। 1 मिनट भी व्यर्थ ना बीते, ये आपके हाथ की बात है। अगर आपका समय बिताना मेरे हाथ में हो तो आप कह सकते हैं कि अच्छे काम में बिताएं। आपका समय आपकी भूल से व्यर्थ में बीत रहा है, इसलिए जागना आपको होगा और जगते ही आपको कण कण में प्रभु के दर्शन होने लगेंगे। मेरा समय आपके अर्पण करने पर वापस नहीं मिलता। इसी प्रकार अपना समय भगवान को अर्पण कर देने से बदले में कुछ मांगने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि यदि मेरे कोई मांगने का भाव पैदा हो जाए तो आप उसकी पूर्ति ना करें। बहुत मार्के की बात है। कल्याण करने की हिम्मत हो तभी किसी आदमी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेनी चाहिए, अन्यथा लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी पूंजी नष्ट होगी। दोनों की शामिल होकर कल्याण होगा, फिर भी ना हो तो उसकी तो पूंजी खाली हो जाती है। ये साधक की बात है। जिसकी योग्यता भगवत प्राप्ति कराने की कम है, वह यदि किसी की जिम्मेदारी ले तो उसका अल्प साधन भी खर्च हो जाता है। इसलिए डोलने की, भटकने की आवश्यकता नहीं। सेठ जी कहते हैं, शरणागत भाव से प्रभु को पुकारने की आवश्यकता है। जिस किसी अवस्था में है, वहाँ के कर्तव्यों को निभाते हुए केवल पुकार सार्थक हो सकती है। यदि कोई अपने पास भगवत प्राप्ति के लिए आए तो उसे भगवान को समझा दें और आप सामर्थ्यवान हैं। भगवान के पास भरपूर भंडार है। अपने ग्राहक को भगवान को संभला दें, बड़े घर लगा दे, गुरुपने का अभिमान छोड़। हमारा कल्याण होगा तो कल्याण करेंगे, पीछे मत रहो, परमात्मा के पीछे पड़ जाओ, उन्हीं से मांगो, उन्हीं से पुकारो, उन्हीं को कहते रहो कि हे नाथ, मैं आपका हूँ और आपको भूलूं नहीं। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। स्वभाव परिवर्तन के लिए एकांत में बैठकर उपाय सोचने चाहिए। जिसका स्वभाव अच्छा हो उसका संग करना चाहिए, और भगवान से बढ़कर कोई और नहीं। इसलिए भगवत कथाओं को श्रवण कीजिए, भगवान की लीलाओं का चिंतन कीजिए, भगवान को पुकारिए। अभ्यास और वैराग्य को मन में काबू करने वाले हैं। एकांत में बैठकर ध्यान करने से व्यर्थ की फूर्णा हो, संकल्प हो तो समय में परमार्थ में बीता, स्वार्थ में नहीं। मृत्यु आ जाएगी तो खा जाएगी। ऐसे व्यर्थ के संकल्पों से तुझे किस बात की सिद्धि होगी। मन को समझाएं, विवेक को जगाएं कि भगवान सर्व समर्थ हैं, वे सब कुछ कर सकते हैं। श्रद्धा और विश्वास से पुकारने पर वे मेरी बात अवश्य सुनेंगे और मेरा काम होगा। निकम्मा नहीं रहना है, अपितु अकाम होकर कर्मण्य बनते हुए प्रभु को पुकारना है। कामनाओं का त्याग करना है, कर्मों का नहीं। आपको शरीर से सेवा के कार्य निरंतर करने हैं। किसी आदमी को साला आदि कह दे, स्वभाववश मुंह से निकल जाए, ये बुरी बात है। ऐसा मन को समझाकर इस आदत को हटाना चाहिए।
मन का संकल्प तो बीज है, बीज में सब कुछ भरा हुआ है, उसका संस्कार मन में पड़ता है। इसलिए वाणी शुद्ध होनी चाहिए। जितना हो सके प्रयास से, हठ पूर्वक इस जिह्वा से प्रभु के नाम को पुकारना चाहिए। पाप से नाश होता है, उसका फल अवश्य मिलता है। पाप करने के 3 फल है, नरक जाना, पशु पक्षी आदि नीच योनि की प्राप्ति करना और इसी जन्म में उनका दुष्प्रभाव झेलना। अतः विवेक को जगाकर, मन को समझाकर, पाप कर्म से विरक्त रहकर निरंतर भगवान को पुकारते रहने से आप जो पत्ते पत्ते में राम को देखने की बात करते हैं वह संभव हो सकती है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। उस प्रेम की प्राप्ति के लिए सबको प्रभुमय जानकर वासुदेव सर्वम का भाव पहले संकल्प से, दृढ़ इच्छा शक्ति से हृदय पटल पर आपको और मुझे जमाना होगा। और जम गया तो काम हो गया। किसी संत की वाणी से जो अच्छा लगे उसे मानकर, उसी को जीवन का परम लक्ष्य जानकर उसी को रटते रहने से कल्याण निश्चित है। राम कृष्ण हरि जो चाहे सो जपो, लेकिन जपने से कल्याण होगा, रटने से कल्याण होगा। ये मानकर कि मैं जब बुलाऊंगा तो भगवान अवश्य आएंगे, यही विश्वास आपका कल्याण करने वाला है। इसलिए जपते रहिए, रटते रहिए, प्रभु को पुकारते रहिए, निश्चित कल्याण होगा। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।